हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लैब इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। तो ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम लैब में वर्क कर रहे हैं या हम मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमें लैब इंस्ट्रूमेंट और उसके यूजेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। ओके, तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा लैब इंस्ट्रूमेंट है वो है माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट क्या होता है और उसका यूजेस क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। माइक्रोपिपेट इज कॉमन एसेंशियल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट used to accurately transfer volume of liquid in the microliter range। तो माइक्रोपिपेट क्या होता है? माइक्रोपिपेट एक कॉमन एसेंशियली लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी लेबोरेटरी में हमें माइक्रोपिपेट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन एसेंशियल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और इसका हम यूज कैसे करते हैं? हम कोई भी लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, उस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो एक्यूरेटली होगा। अगर हम माइक्रोपिपेट के हेल्प से कोई भी लिक्विड को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो एक्यूरेटली आएगा। ठीक है, उसमें कोई भी तरह की एरर नहीं आएगी। और जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का वो किस रेंज में होगा? वो माइक्रोलीटर के रेंज में होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है माइक्रोस्कोप। ठीक है, ए माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या उसका यूजेस क्या होता है? कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है उसको वो मैग्नीफाई करके हमें अच्छे से दिखाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि हर लेबोरेटरी में पाया जाता है। और माइक्रोस्कोप का यूजेस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसको वो मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब यूज्ड फॉर मिक्सिंग और हीटिंग द केमिकल्स इन अ लेबोरेटरी। तो टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं? कोई भी केमिकल को या तो हम मिक्स करते हैं या तो हीट करते हैं लेबोरेटरी में। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ट्यूब रेक। टेस्ट ट्यूब रेक इज़ यूज टू होल्ड टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब रेक में क्या करते हैं? हम टेस्ट ट्यूब को रखते हैं। क्लियर है? टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर का क्या काम होता है? यूज टू होल्ड टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब होल्डर को हम क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब जो होता है उसको होल्ड करने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का वर्क किया जाता है। ठीक है, काम यही है। इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग अ टेस्ट ट्यूब इन अ प्लेस व्हेन द ट्यूब इज़ हॉट और शुड नॉट बी टच्ड। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर को हम क्या करते हैं? जब भी हम कोई भी ट्यूब को, ठीक है, कोई भी टेस्ट ट्यूब को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करते हैं तो वो क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो हम उसे अपने हाथों से टच नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव, an autoclave is pressure chamber used to sterilize equipment and supply by subjecting them at a high pressure saturated steam at 120 डिग्री सेंटीग्रेड for 10 to 15 मिनट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? एक प्रेशर चैम्बर की तरह होता है, ठीक है, जिसका क्या यूजेस होता है? स्टरलाइज करते हैं इक्विपमेंट। हम ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करते हैं इक्विपमेंट। कैसे करते हैं? उसमें जो होता है हम हाई प्रेशर देते हैं, सेचूरेटेड स्टीम। कितना प्रेशर पे देते हैं? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 to 15 मिनट के लिए। ठीक है, ऑटोक्लेव का यूजेस क्या होता है? यूज टू स्टरलाइट कल्चर मीडिया एंड डिस्कार्टेड अदर इक्विपमेंट। ऑटोक्लेव में हम कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करते हैं और डिस्कार्ड करते हैं अदर इक्विपमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या होता है? दिस डिवाइस इज यूज इन स्टरलाइजेशन। हॉट एयर ओवन जो होता है उसको हम कहाँ यूज करते हैं? स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं। ऑफन यूजेस ड्राई हीट टू स्टरलाइज। हॉट एयर ओवन जो होता है उसको हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। और वो जो कौन सा हीट यूज करता है स्टरलाइजेशन के लिए? ड्राई हीट। ठीक है, इट इज़ यूज टू ड्राई ग्लासवेयर। हॉट एयर ओवन में हम क्या करते हैं? ग्लासवेयर को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं और स्टरलाइज करते हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट एंड पैकेजिंग आइटम इन
लाइफ साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हॉट एयर ओवन में हम ग्लासवेयर को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं, और जो जनरल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में इसका ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का कैसे यूज होता है? इंक्यूबेटर इज अ डिवाइस यूज टू ग्रो एंड मेंटेन माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर। इंक्यूबेटर एक डिवाइस होता है जिसमें कि हम ग्रो करते हैं, मेंटेन करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स को, ठीक है। The incubator maintains optimal temperature, humidity, and other conditions such as carbon dioxide and oxygen and contents of atmospheric inside. तो इंक्यूबेटर में क्या होता है? इंक्यूबेटर जो होता है वो मेंटेन करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो भी कंडीशंस रिक्वायरमेंट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो ये सब काम होता है इंक्यूबेटर का। वो क्या करता है? इंक्यूबेटर एक डिवाइस होता है जो कि ग्रो करता है और मेंटेन करता है माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है? ये एक डिवाइस होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर लाइट एब्जॉर्प्शन। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि मेज़र करता है लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और अमाउंट ऑफ केमिकल्स इन द सॉल्यूशन, और जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन को उसको भी ये मेज़र करता है। नेक्स्ट हमारा पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है? पीएच मीटर इट इज़ अ इलेक्ट्रिक डिवाइस। पीएच मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है यूज टू मेज़र हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इन द सॉल्यूशन। पीएच मीटर क्या करता है? वो मेज़र करता है जो हाइड्रोजन आयन होता है सॉल्यूशन में, उसकी एक्टिविटी को वो मेज़र करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर। लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर क्या करता है? लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर हर एक लेबोरेटरी में आप देखेंगे, इसका यूजेस क्या होता है? यूज टू स्टोर सैंपल, स्पेसिमेन, वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स एट अ वेरी स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज। लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर को हम क्या करते हैं, उसका यूजेस कैसे करते हैं? जो भी सैंपल, ठीक है, लेबोरेटरी में आता है या जो भी स्पेसिमेंस आता है, वैक्सीन्स आते हैं, ठीक है, मेडिसिन्स आते हैं, वो सब को हम स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में। क्यों रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज को मेंटेन होता है करता है। लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो भी हम सैंपल्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। दे आर यूज टू कूल सैम्पल्स और स्पेसिमेन फॉर प्रिजर्वेशंस। तो लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर में हम सैम्पल्स या स्पेसिमेन रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? कूल रेफ्रिजरेटर है तो वहाँ पे कूलनेस तो होगा ही, ठीक है, वो कूल प्रोवाइड करता है सैंपल और स्पेसिमेन को, जिसके कारण हम प्रिजर्व कर सकते हैं सैंपल्स और स्पेसिमेन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन हर एक लेबोरेटरी में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होता है? इज एन apparatus दैट रोटेट्स एट हाई स्पीड एंड सेपरेट सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होता है? एक apparatus होता है, ठीक है, ये हर एक लेबोरेटरी में हमें देखने को मिलता है। जब ये क्या होता है? ये जो होता है जब हम सैंपल डालते हैं, ठीक है, ये हाई स्पीड पे रोटेट करता है। जब हम सैंपल इसमें डालते हैं, ठीक है, बैलेंस करके हम सैंपल को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो ये जो होता है रोटेट होता है हाई स्पीड पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? आरपीएम पे सेट करते हैं, जैसे कि 2500 से 3000 आरपीएम पे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन हम सेट करते हैं, आरपीएम 5 मिनट के लिए रोटेट करते हैं। उसके बाद जो भी सैंपल होता है उसको वो क्या करता है? अलग अलग सेपरेट करके हमें दे देता है, ठीक है, सीरम और प्लाज्मा में सेपरेट करके हमें सैंपल दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस का क्या यूजेज होता है? यूज टू मेजर एन ऑब्जेक्ट मास टू अ वेरी हाई डिग्री प्रिसीजन। तो बैलेंस क्या करता है? मेजर करता है ऑब्जेक्ट मास का हाई डिग्री प्रिसीजन पे। नेक्स्ट है हॉट प्लेट, ठीक है। हॉट प्लेट का क्या यूजेस होता है? यूज टू हीट एंड स्टीर सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होता है उसको हीट करने के लिए या स्टीर करने के लिए हम यूज करते हैं हॉट प्लेट का। नेक्स्ट है हमारा वाटर बाथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है, इज अ डिवाइस विच मेंटेन वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक डिवाइस होता है जो कि मेंटेन करता है वाटर को कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है।
इट इज़ यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी फॉर इंक्यूबेशन। वाटर बाथ का यूज हम कहाँ करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में यूज करते हैं इंक्यूबेशंस के लिए। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट is an enclosed ventilated laboratory workspace for safely working with materials contaminated with pathogens. बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट ये हम कहाँ यूज करते हैं? ये हम ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इनक्लोज होता है, वेंटिलेटेड होता है। ठीक है, और ये वर्क जो मतलब सेफली वर्क कर सकते हैं हम जो भी कल्चर वगैरह करते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में ये वेंटिलेटेड होता है, इनक्लोज होता है, जिस कारण से हम जब कल्चर लगाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग कांटेक्ट हो सकते हैं पैथोजन से, कंटामिनेटेड हो सकते हैं। बट जब हम इसमें वर्क करेंगे तो वहाँ कम चांसेस होगी हम लोग कंटामिनेटेड होंगे पैथोजन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेमेटोलॉजी एनालाइजर और सेल काउंटर। इसे हम सेल काउंटर भी कहते हैं और हेमेटोलॉजी एनालाइजर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? हेमेटोलॉजी एनालाइजर कैन रैपिडली एनालाइज होल ब्लड स्पेसिमेन फॉर द कंप्लीट ब्लड काउंट। तो हेमेटोलॉजी एनालाइजर में हम क्या करते हैं? होल ब्लड स्पेसिमेन का सीबीसी करते हैं। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, जिसमें कि रिजल्ट इंक्लूड होता है रेड ब्लड सेल काउंट। हेमेटोलॉजी एनालाइजर में हम सीबीसी करते हैं और सीबीसी में इंक्लूड होता है पैरामीटर्स जैसे कि आरबीसी काउंट करते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं, प्लेटलेट काउंट करते हैं, हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन काउंट करते हैं, हेमाटोक्रिट करते हैं, फिर आरबीसी इंडिसेस और लिकोसाइट डिफरेंशियल काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। A biochemistry analyzer, also known as clinical chemistry analyzer. बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र को हम लोग क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइज़र भी कहते हैं। इसका यूज क्या होता है? इज़ यूज टू मेज़र मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल। तो हम बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र को क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइज़र भी कहते हैं और उसका यूज कैसे होता है? ये मेज़र करता है मेटाबोलाइट्स जो प्रेजेंट होता है बायोलॉजिकल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेमोसाइटोमीटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका यूजेस क्या होता है? इट इज़ काउंटिंग चैम्बर डिवाइस ओरिजिनली डिज़ाइंड और यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स। ये काउंटिंग चैम्बर डिवाइस होता है जिसका यूज होता है ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स एब्जॉर्प्शंस ऑफ स्पेसिफिक कलर। क्लोरीमीटर का काम क्या होता है? क्लोरीमीटर एक डिवाइस होता है जो कि मेज़र करता है कलर का एब्जॉर्बेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वेइंग स्केल। इसका क्या काम होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द वेट एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वेइंग स्केल एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसका काम होता है जो भी ऑब्जेक्ट का मास होता है या वेट होता है उसको मेज़र करना। नेक्स्ट हमारा यूरिन एनालाइज़र। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए यूरिन एनालाइज़र कैसा होता है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू परफॉर्म ऑटोमेटिक यूरिन टेस्टिंग। यूरिन एनालाइज़र क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको कि हम परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटिक यूरिन टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा इनक्लूडिंग लूप, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कभी कभी माइक्रोबायोलॉजी का अगर स्पोर्टिंग हो रहा है तो उसमें आपको इंक्लूडिंग लूप के बारे में पूछा जा सकता है। सामने रख दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि आप डिटेक्ट करिए ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक इंक्लूडिंग लूप है। इंक्लूडिंग लूप आर यूज टू ट्रांसफ़र द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रोथ मीडिया और स्टेनिंग स्लाइड। तो इंक्लूडिंग लूप का क्या काम होता है? ये ट्रांसफ़र करता है। इंक्लूडिंग लूप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करते हैं ग्रोथ मीडिया में, या जब हम स्टेनिंग करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, तब तो उस टाइम में हम इंक्लूडिंग लूप से के हेल्प से हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, स्मेयर बनाते हैं तो उस टाइम में भी जो हम बैक्टीरिया को स्टेनिंग, बैक्टीरिया को जो
बनाएंगे स्मेयर उस टाइम हम इंक्लूडिंग लूप के ही हेल्प से बैक्टीरिया को लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बंसन बर्नर is a common piece of laboratory equipment that provides a single or a open gas flame which is used for heating and sterilization. बंसन बर्नर क्या होता है? ये कॉमन पीस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? सिंगल ओपन गैस फ्लेम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है? हीटिंग के लिए और स्टेरिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा ग्लास स्लाइड, यूज टू प्लेस स्पेसिमेन ऑन टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। ग्लास स्लाइड क्या होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लास स्लाइड में हम क्या करते हैं? स्लाइड में हम क्या करते हैं, जो भी स्पेसिमेन होता है उसको रख देते हैं, ठीक है, और स्पेसिमेन का स्मेयर बनाते हैं, ठीक है। इसमें स्पेसिमेन को हम रख देते हैं स्लाइड पे और उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। नेक्स्ट हमारा कवर स्लिप, आप यहाँ पे देखिए कवर स्लिप कैसा होता है। यूज टू कवर स्पेसिमेन ऑन ए माइक्रोस्कोप स्लाइड। कवर स्लिप का क्या काम होता है? सबसे पहले हम जो भी स्लाइड में स्मेयर बनाते हैं, ठीक है, स्लाइड में हम जो भी स्मेयर बनाते हैं या हम जो भी स्पेसिमेन लेते हैं, ठीक है, स्लाइड पे स्पेसिमेन हम ले लिए, उसके बाद कवर स्लिप को हम उसके ऊपर रख देते हैं और उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में फोकस करते हैं। नेक्स्ट हमारा पेट्री डिशेस, यूज टू मेक अगार प्लेट फॉर माइक्रोबायोलॉजी स्टडी। पेट्री डिश में क्या करते हैं हम? अगार प्लेट बनाते हैं पेट्री डिश में, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी के लिए। जब हम कल्चर करते हैं तो हम पेट्री डिश में ही कल्चर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेबोरेटरी बीकर, यूज टू स्टीर हीट एंड मेजर लिक्विड वॉल्यूम इन ml। लेबोरेटरी बीकर का क्या काम होता है? जो भी सॉल्यूशंस या जो भी रिएजेंट लेते हैं, केमिकल लेते हैं, तो उसको हम स्टीर करते हैं, हीट करते हैं, मेज़र करते हैं लिक्विड को, वॉल्यूम किसमें? ml में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेबोरेटरी फ्लास्क, यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्यूशन। लेबोरेटरी फ्लास्क का क्या काम होता है? सॉल्यूशन को बनाते हैं लेबोरेटरी फ्लास्क में, होल्डिंग, कलेक्टिंग और मेजरिंग केमिकल सैंपल्स, केमिकल एक्सेट्रा। लेबोरेटरी फ्लास्क में हम कोई भी सॉल्यूशन को बनाते हैं, होल्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर मेज़र करते हैं जो केमिकल सैंपल्स है या केमिकल्स को। नेक्स्ट है हमारा फनल, यूज टू पोर लिक्विड इनटू स्मॉल ओपनिंग माउथ कंटेनर। फनल में क्या करते हैं? हम लिक्विड को पोर करते हैं। कोई भी अगर स्मॉल ओपनिंग माउथ कंटेनर होगा तो फनल के हेल्प से हम उस लिक्विड को पोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईडीटीए ट्यूब। ईडीटीए ट्यूब क्या होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस ट्यूब का जो कलर होता है वो लेवेंडर या पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ईडीटीए ट्यूब का क्या यूजेस होता है? ईडीटीए ट्यूब इज़ अ टिपिकल एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन ब्लड कलेक्शन ट्यूब। ईडीटीए ट्यूब जो होता है एंटीकोगुलेंट ट्यूब होता है, उसका कलर होता है लेवेंडर या पर्पल कलर का, और ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ईडीटीए ट्यूब में हम किस तरह के टेस्ट करते हैं? जितना भी हेमेटोलॉजी टेस्ट होगा वो हम ईडीटीए ट्यूब में करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सीबीसी करते हैं, सीबीसी हो गया कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। सीबीसी में कौन कौन से हम पैरामीटर्स करते हैं? हम एचबी करते हैं, टीएलसी करते हैं, डीएलसी करते हैं, ठीक है, आरबीसी करते हैं, उसके बाद HbA1c करते हैं, ठीक है। HbA1c करने के बाद हम क्या करेंगे? हम मलेरिया पैरासाइट करेंगे, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट करेंगे, ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ टेस्ट हैं जो हम ईडीटी ट्यूब में करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेन ट्यूब, जिसका कलर होता है रेड टॉप कलर। इसका कलर कैसा होगा? रेड होगा। और जितने भी सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं हम प्लेन ट्यूब में करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ब्लड स्पेसिमेन फॉर बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी टेस्ट। प्लेन ट्यूब में हम क्या करते हैं? जो भी ब्लड सैंपल होता है उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और जितने भी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट होता है और जो भी इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी टेस्ट होता है, ये सब हम प्लेन ट्यूब में करते हैं, ठीक है। प्लेन ट्यूब में जैसे कि हम एलएफटी टेस्ट करते हैं, केएफटी करते हैं,
फिर लिपिड प्रोफाइल करते हैं, आयरन प्रोफाइल करते हैं, टीएसएच करते हैं, ठीक है, सीआरपी करते हैं, सीआरपी। उसके बाद जितना भी जैसे कि विटामिन डी हो गया, फिर विटामिन B12 हो गया, ठीक है, ये सब कुछ टेस्ट हैं जो हम प्लेन ट्यूब में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लोराइड ट्यूब। फ्लोराइड ट्यूब का आप कलर देख लीजिए, कैप का कैसा होगा, ग्रे कलर का होगा, ठीक, ग्रे कलर का होगा। और फ्लोराइड ट्यूब का हम कहाँ यूज करते हैं, फ्लोराइड वायल्स इज़ यूज्ड फॉर ब्लड कलेक्शन फॉर ग्लूकोज मेजरमेंट। फ्लोराइड ट्यूब में हम जो ब्लड कलेक्शन करते हैं उसका यूज कहाँ पे करता है, कौन से टेस्ट के लिए करते हैं, ग्लूकोज मेजरमेंट के लिए करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज मेजरमेंट के लिए हम फ्लोराइड ट्यूब का यूज करते हैं। फ्लोराइड ट्यूब में हम ब्लड शुगर फास्टिंग करेंगे, ब्लड शुगर फास्टिंग करेंगे, ठीक है, फिर रैंडम करेंगे, उसके बाद हम पीपी करेंगे, उसके बाद हम जीटीटी टेस्ट भी करते हैं, फिर ओजीटी टेस्ट भी करते हैं। तो ये सब कुछ टेस्ट थे जो हम फ्लोराइड ट्यूब में करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिरिंजिस। सिरिंज का क्या यूज होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिरिंज, ये अलग 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 साइज के होते हैं, ठीक है। इसका क्या यूज होता है, ए मेडिकल डिवाइस दैट इज यूज टू इंजेक्ट फ्लूइड इनटू और विड्रॉल फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। तो मेडिकल डिवाइस होता है सिरिंज जिसका हम यूज करते हैं इंजेक्ट फ्लूइड करने के लिए या फ्लूइड को निकालने के लिए बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉर्निकेट। टॉर्निकेट का क्या यूज होता है, यूज टू अप्लाई प्रेशर टू अ लिम्फ और ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। टॉर्निकेट का हम कब यूज करते हैं, जब हम ब्लड कलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम में क्या करते हैं, हम टॉर्निकेट को अपने हाथ में बांधते हैं, अप्लाई करते हैं प्रेशर टू द लिम्फ, लिम्फ में प्रेशर करने के लिए, या हम जो भी जब हम बांधते हैं तो हमारा क्या होता है, एम होता है कि जो भी ब्लड फ्लो है उसको स्टॉप कर देना, ठीक है, ताकि हम कलेक्शन कर सके ब्लड का। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल स्वैब। अल्कोहल स्वैब का क्या यूज होता है, यूज टू क्लीन एन इंजेक्शन साइट बिफोर द इंजेक्शन। अल्कोहल स्वैब का क्या काम होता है, हम अल्कोहल स्वैब के हेल्प से हम वहाँ पे अपने बॉडी में अपने हाथ को स्टरलाइज करते हैं, या जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाना चाह रहे हैं, जो इंजेक्शन का साइट है उसको हम स्टरलाइज करते हैं इंजेक्शन लगाने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूरिन कंटेनर। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरिन कंटेनर कैसा होता है। यूरिन कंटेनर में स्टिकर लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिसमें कि नेम रहता है, वार्ड नंबर होता है, स्पेसिमेन रहता है, डेट रहता है, टाइम रहता है, आईडी रहता है पेशेंट का। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशंस रहते हैं यूरिन कंटेनर में चिपकाया हुआ रहता है, ताकि हम कोई भी सैंपल हमारा सैंपल एक्सचेंज ना हो, ठीक है, लेबोरेटरी में हमारा सैंपल किसी और पेशेंट से एक्सचेंज ना हो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यूरिन कंटेनर में रहता है, ठीक है। और इसका यूजेस क्या होता है, यूज्ड फॉर कलेक्टिंग ए यूरिन सैंपल। यूरिन कंटेनर नाम से ही पता चलता है इसका यूजेस कहाँ होता है, यूरिन सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर कर दें, ठीक है, और लेक्चर को लाइक कर दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।